हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नंदिनी आईएएस। तो आपने अभी इकोनॉमिक्स की मैराथन अटेंड की होगी और भी काफ़ी सब्जेक्ट्स की रिलेटेड करंट अफेयर्स की मैराथन चल रही है, वो अटेंड करी होगी नंदिनी आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो इन चैप्टर नंबर 3 विल गो टुवर्ड्स इन द अर्लीस्ट सिटीज़। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया कि इंसान पहले ह्यूमन ने स्टार्ट किया हंटिंग एंड गैदरिंग से, देन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, रियरिंग से शुरू किया। ठीक है, धीरे धीरे उन्होंने अपना एग्रीकल्चर चालू किया। उसके बाद हमने एक वे ऑफ सेटल्ड लाइफ देखी कि ह्यूमन जो है वो एक ही जगह पे टिक के जो है वो रहने लग गया, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो उसको उस तरीके से मिला। नाउ अब हम देखते हैं अर्लियर सिटीज के अंदर देखते हैं। अब धीरे धीरे जब इंसान एक ही जगह पे रहा होगा तो उसने लाइफ बनानी चालू की होगी ना वहां पे। आप एग्जाम्पल देख लो किसी का भी, जैसे कि दिल्ली के अंदर जो गुरुग्राम है वो पूरा एक फॉरेस्ट रीजन था। आज से अगर आप 91 और 2 की बात करें ना, उस टाइम पे पूरा एक फॉरेस्ट था, वो जंगल था वो पूरा। लेकिन धीरे धीरे इंसान वहां पे आया होगा, फिर वापस अपनी दूसरी रीजन की तरफ गया होगा, फिर वापस आया होगा, फिर गया होगा, ऐसा किया होगा। लेकिन धीरे धीरे वहां पे एग्रीकल्चर चालू किया, किसी ने छोटी सी इंडस्ट्री डाल दी, किसी ने फैक्ट्री बना दी, किसी ने लैंड खरीद लिया वहां पे, तो इंसान वहां आके रहने लग गया। जब कोई इंसान कहीं पे रहता है, ह्यूमन कहीं पे रहता है, तो वो वहाँ पे बहुत तरीके की एक्टिविटीज चालू करता है ना। लेजर एक्टिविटी कर दी, स्कूल बनाए, कॉलेजेस बनाए, वहाँ पे एक प्रॉपर जो एक ह्यूमन को चाहिए होता है, मेले बनाए होंगे, कल्चरल इंटरेक्शन किया होगा, इस तरीके से चीज़ें चालू की होगी। जब ये चीज़ें चालू हो जाती है, ये चीज़ें कर ली जाती है, तो एक सेटल्ड लाइफ चालू हो जाती है, प्रॉपर सिटी जैसी सिटी। कि अच्छा, अब हमें ऐसा नहीं है कि अपना बोरिया बिस्तर हटा के एक झुग्गी झोंपड़ी से दूसरी तरफ जाना है, नहीं। उन्होंने अपने घर उस तरीके से डिजाइन किए होंगे, स्ट्रक्चर्ड बनाए होंगे, ड्रेनेज सिस्टम रखा होगा, आंगन बनाया होगा, हॉल बनाया होगा, वहाँ पे डाइनिंग टेबल बनाया होगा, खाए होंगे, शादियां हुई होंगी, इस तरीके से किया होगा। तो अब हम जाते हैं कि सेटल्ड लाइफ के अंदर अब धीरे धीरे सिटीज बनी। तो आज अब जो गुड़गांव देखते हो आप, गुरुग्राम, आज के मतलब 30 साल 31 साल पहले की जो मैं बात कर रही हूँ, अब आप लगभग 30 31 साल के बाद जो गुरुग्राम देखते हो, वन ऑफ द बेस्ट डेवलपमेंट एरिया आप देखते हो। वहाँ पे प्रॉपर आपको बड़ी बड़ी एकदम क्या स्टोरी बिल्डिंग्स दिखेंगी, एकदम आपको वहाँ पे फ्लाईओवर्स दिखेंगे, क्या गजब की वहाँ पे सीन्स दिखेंगे, है ना। हर तरीके की सेटल्ड लाइफ दिखेगी, लोग जॉब्स के लिए आ रहे हैं वहाँ पे, क्या आपको आईटी सेक्टर्स दिखेंगे, एमएनसीज दिखेंगी बहुत सारी, है ना। तो ये आपको चीज़ें दिखाई देती हैं, ठीक है। वैसे ही अब हम यहाँ पे देखेंगे कि सेटल्ड लाइफ के बाद सिटीज का धीरे धीरे डेवलपमेंट चालू हुआ। तो एक उसमें सिटी थी सबसे इंपॉर्टेंट, हड़प्पा। वो सिटी जो है वो फर्स्ट टाइम डिस्कवर की गई थी, जो कि एट प्रेजेंट पाकिस्तान के अंदर है। तो ये पता होना चाहिए हमें, इतना पता होता है कि पंजाब में है, लेकिन पाकिस्तान वाले पंजाब में है, ठीक है ना। ये पूछा गया है ये क्वेश्चन प्रीलिम्स के अंदर। अब इस सिटीज के अंदर धीरे धीरे डेवलपमेंट चालू हुआ। अब स्पेशल क्या था सिटी के अंदर? स्पेशल ये था, सबसे पहले यहाँ पे एक होता है एरिया जिसको हम बोलते हैं सिटाइडल। सिटाइडल का मतलब होता है, एक होता है सिटाइडल और एक होता है आपका लोअर टाउन। आपने देखा होगा कि एट प्रेजेंट अगर आप अपना एडमिनिस्ट्रेशन देखते हो या सिटी डेवलपमेंट देखते हो, तो आपको एक पार्ट जो है वो वेस्ट के अंदर दिखाई देता है, जो कि स्मॉलर होता है, स्मॉल एरिया, और एक आपको दिखाई देता है ईस्ट में, वो लार्जर पार्ट होता है, ठीक है। तो उनको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, सिटाइडल एंड लोअर टाउन। अब इनके बारे में हम बहुत डिटेल के अंदर 11वीं क्लास के एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। अब ये सोचो कि ये सिटी है, यहाँ पे लोग धीरे धीरे रह रहे हैं, डिवाइडेशन है, एक वेस्ट वाला रीजन और ईस्ट वाला रीजन है, एक ज़्यादा डेवलप है, कंपेरेटिवली कम डेवलप है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। कुछ सिटीज़ के अंदर बहुत सारी बिल्डिंग जो है वो सिटाइडल की तरफ कंस्ट्रक्शन की गई है, जैसे कि जिसके अंदर एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ का क्या मतलब होता है? जिसको हम मोहनजोदाड़ो के अंदर मिलता है। अब देखो, मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे फोटो होगी, ये रहा। लोगों ने देखो क्या बनाया है, सेटल्ड होने के बाद एक पब्लिक बाथ बनाया है,
कि यहाँ पे सब आते हैं, इंसान नहाता है अपना अपना। उसके बाद देखो पूरी प्रोटेक्शन है, पूरा आसपास जो है वो लेयर से कनेक्टेड है, कोई देख नहीं सकता, किसी प्रकार का सेफ्टी कंसर्न नहीं है। और फिर आसपास यहाँ पे देखो घर बने हुए हैं, घर बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं लड़कियां लड़के अपना नहाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो ये सब चीज़ें किससे बनी हुई है, ब्रिक्स से बनी हुई है। तो ये भी एक सिटी का स्ट्रक्चर है, और ये जनरली आपको सिटाडल की जगह सिटाडल वाले जगह मिलता है, जहाँ पे लोग रहते हैं, रेजिडेंशियल एरिया जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे आपको ये मिलता है। ठीक है, ये मोहनजोदाड़ो के अंदर है। आपको हाउसेस मिलेंगे। जब लोग सेटल्ड हो गए हैं तो वहाँ पे अच्छे ब्रिक्स, जो उनको नेचुरल ब्रिक्स जो मिल रही है, बर्न ब्रिक ब्रिक जो मिल रही है, सीमेंट नहीं, सिर्फ ईंटें, उससे अपना अपना घर बनाएंगे और रहेंगे कि अच्छा ये तो बड़ा पक्का है, यहाँ पे रह सकते हैं। तो धीरे धीरे लोगों ने वहाँ पे 2 स्टोरी हाई बनाई, पहले 1 स्टोरी, फिर सेकंड फ्लोर ऐसे बनाया, रूम्स बनाए। रूम्स के बाद कुछ सेपरेट बाथिंग एरिया बनाया, वहाँ पे वाटर सप्लाई की चीज़ें चालू करी। ठीक है, वहाँ पे आप ड्रेन्स की चीज़ें आप देखोगे। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि स्ट्रीट आपको दिखेगी कि ये घर है, बाहर यहाँ पे आपको स्ट्रीट दिखाई देगी, वहाँ पे आपको और घर जो हैं वो इस तरीके से आपको वहाँ पे दिखाई देंगे। इस तरीके की आपको चीज़ें जो हैं वो दिखाई देंगी, सिटी के अंदर लाइफ दिखाई देगी। कुछ एरियाज जो हैं वो बहुत ज़्यादा बिजी एरियाज दिखाई दे जाएंगे, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बिल्डिंग्स बन रही हैं, बिल्डिंग्स मतलब स्टोरी हाउसेस बन रहे हैं। राइट, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे कई जगह आपको रूलर्स दिखाई देंगे। रूलर्स वो वाले राजा वाले रूलर्स नहीं, वो रूलर्स जिनके पास बहुत सारा एरिया हो, बहुत सारे उनके घर हो, उनको माना जाता है कि ये लोग पावरफुल हैं। ठीक है, उनके पास बहुत सारे स्टोन्स हैं, बहुत सारी पुरानी चीज़ें, जब सेटल्ड हुए होंगे तो शायद यही फर्स्ट अमंग द होंगे जो यहाँ सेटल्ड हुए होंगे, उन्होंने धीरे धीरे सिटी लाइफ जो है वो स्टार्ट की होगी। तो इस तरीके के जो एरियाज में जो ओनर्स होते हैं उनको धीरे धीरे रूलर कहा जाने लगा। ठीक है, अब धीरे धीरे देखेंगे इनका आगे क्या रोल है। आप भी अपने एरिया में देखते हो ना कि अगर आपने कहीं घर बनाया है तो आसपास आप देखोगे कई जगह पावरफुल लोग होते हैं, तो उनको हम पावरफुल क्यों मानते हैं, ऑन व्हाट बेसिस, उनके पास कितना मटेरियल पोजेशन है या उनका कितना वेल्थ है, उनके बेसिस पे मानते हैं। सिमिलरली ये चीज़ भी यहाँ पे की गई है कि उनके पास कितने ऑर्नामेंट्स है, कितने मटेरियल है, इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे आपको ये दिखेगा कि जब सेटल्ड लाइफ हो गई है, धीरे धीरे पॉटरीज डेवलप हो गए, अब धीरे धीरे स्टोन्स दिखने लगे, मेटल्स दिखने लगे, तो उन मेटल की ऐसे लड़ी बना ली होगी तो पहनने लग गए होंगे। अब लड़ियां बनाने में टाइम लग रहा होगा, उसके अंदर विमेन इन्वॉल्व है, मैन इन्वॉल्व है, कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है जेंडर के बेसिस पे, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देती होगी। ठीक है, लोग एक रीजन से दूसरे रीजन मूव कर रहे हैं फॉर द सर्च ऑफ वर्क, फॉर द प्रीशियस मेटल, या अपना मेटल बेचने के लिए। उस टाइम पे करेंसी नहीं थी, कॉइन्स नहीं थे, हमने इकोनॉमी में डिस्कस किया था ना बाटर सिस्टम, बाटर सिस्टम डिस्कस किया था ना कि कैसे किसी के पास कोई मेटल का वो क्राफ्ट पर्सन है, उसके पास कोई लड़ी है ऑर्नामेंट्स की, और किसी के पास गेहूं है, तो दोनों ने अपना क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया, है ना। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देती है। धीरे धीरे आपने देखा होगा टेराकोटा टॉयज, अब मिट्टी की जो पॉटरी बन रही है तो मिट्टी के टॉयज बनाने लगे, हाथी, देन आपका घोड़े का अवशेष अभी तक मिला नहीं है, ध्यान रखना, हॉर्सेस नहीं मिले हैं। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स के अंदर, बहुत ही डिबेटेबल क्वेश्चन था, बट यूपीएससी ने इसका आंसर यही माना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें घोड़े नहीं मिले हैं, घोड़े ऋग्वेदा पीरियड में ही मिले हैं। तो रिमेंबर दिस, घोड़ों के अवशेष अभी तक नहीं मिले हैं। डॉग, कैटल्स, ठीक है, एलिफेंट्स, ये सब चीज़ें मिली हैं, वाइल्ड एनिमल्स, पर घोड़े नहीं मिले हैं। तो टेराकोटा टॉयज में भी उन्होंने क्या बनाया होगा, गाय बनाई होगी, गोट बनाया होगा, देन इस तरीके का हाथी बनाया होगा, बच्चे उनको खेल के खुश हो रहे हैं। तो टेराकोटा टॉयज में यहाँ पे हमें एक प्रॉपर सेटल्ड लाइफ, जो सिटी लाइफ है, वो हमें यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ तक ये देखो टॉयज, इस तरीके के टॉयज, टेराकोटा टॉयज। क्राफ्ट धीरे धीरे हमें दिखाई देते हैं मेटल के, ठीक है, ब्रोंज के, गोल्ड के, सिल्वर के, ये सारी चीज़ों की डिस्कवरी धीरे धीरे हो चुकी है। डिस्कवरी क्या होती है, मेटल्स होते हैं, उनको निकाला और बनाया चीज़ें, राइट। तो ये सारे टूल्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके के ऑर्नामेंट देखो, प्रीशियस स्टोन्स, इस तरीके की हमें चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ती है। ठीक है।
अच्छा, अब इसमें ऐसा माना जाता है कि जो लोग मेटल से लड़ियाँ पोड़ के कोई ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं उनको हम स्पेशलिस्ट बोलते थे। दीज आर द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट। उनको हम स्पेशलिस्ट बोलते थे कि ये क्राफ्ट पर्सन है, ये स्पेशल लोग हैं जो कि ऐसा काम कर सकते हैं। ठीक है। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव भी करते थे। तो एक जगह से जब दूसरी जगह मूव करेंगे तो हो सकता है ना कि वो लोग ट्रेड भी कर रहे हो साथ में, कि कुछ यहाँ से कुछ चीज़ें बना के लेके गए, दूसरे एरिया में बेच दी, वहाँ पे रॉ मटेरियल है तो वहाँ से रॉ मटेरियल लाके अपने एरिया में वापस चीज़ें बना ली। तो किसी ने बोला कि चलो ठीक है, हम तुम्हें बना के चीज़ें देंगे, तुम हमें मेटल दे दो, रॉ मटेरियल दे दो। तो इस तरीके से दूसरी जगह से बार्टर सिस्टम भी यहाँ पे चल रहा है। ठीक है। अब कॉपर नहीं था हड़प्पा के पास, तो कॉपर उनको प्रेजेंट डे राजस्थान में जो है कालीबंगा, वहां से मिलता है, मोहनजोदाड़ो से मिलता है। और आसपास के जो एरियाज हैं, देखिए जैसे कि आपका होगा वेस्ट एशिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, यहाँ से भी धीरे धीरे हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चालू किया, नज़दीक ही है। और उसके बाद अगर देखें तो क्रॉस करके चले जाओ, ले आओ। पहले फेंसिंग थोड़ी ना होती थी जैसे आज है बॉर्डर्स पे, है ना। तो सिमिलरली वहां पे इस तरीके से बार्टर सिस्टम जो है वो वहां पे किया जाता था। ठीक है। अब धीरे धीरे आप ये देखो कि क्या सिटी के अंदर क्या होता है। आप ये देखो ना, आज आप एक ह्यूमन बीइंग हो, आपको मान लो कहीं एक एरिया से दूसरे एरिया में भेज दिया जाता है, तो आप अपना डेवलपमेंट कैसे करोगे? लेजर एक्टिविटी करके, है ना, ट्रेड करके, वहां पे अपना घर बनाओगे। घर भी ऐसा थोड़ा ना कि कुछ कैसे बना लिया, उसमें बालकनी रखोगे, उसमें आंगन रखोगे, उसमें ड्रेनेज सिस्टम रखोगे, नल चेक करोगे, बाथरूम चेक करोगे, आंगन देखोगे, किचन देखोगे, सब चीजें देखते हो ना। तो वही चीजें यहाँ पे धीरे धीरे उन्होंने चालू की थी। ठीक है। और उसी का रिफ्लेक्शन हमें आज दिखाई देता है हमारे सिटी प्लानिंग के अंदर। एग्रीकल्चर भी इनका वही था, क्रॉप्स वगैरह उगाते थे, एनिमल्स को रेयर करते थे, क्राफ्ट पर्सन जो क्राफ्ट बनाते थे, तो ये चीज़ें भी यहाँ पे हमें दिखाई देती है। और बहुत नए तरीके के टूल जो होते हैं, प्लफ के टूल्स, वुड के टूल, वो हमें टूल जो है वो यहाँ पे हमें दिखाई पड़ते हैं। ठीक है। क्योंकि उनसे क्या होगा, अगर टूल्स होंगे, वायर की डिस्कवरी हो चुकी है, आयरन की डिस्कवरी हो चुकी है, तो आयरन के जो टूल्स हैं, अब इस चैप्टर के अंदर आयरन की डिस्कवरी नहीं मेंशन है, बट आप इससे पहले आयरन की डिस्कवरी हो चुकी है और आयरन चल रहा है। जब आयरन चल रहा है तो इंसान ने क्या बनाया होगा? पहिया बनाया होगा। पहिया बनाया होगा जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सके, मूव कर सके। देन पहिए के बाद और क्या बनाया होगा? उसने देखा होगा कि अच्छा इसका यूज तो हम खेती में भी कर सकते हैं, खेती भी बनाई होगी। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें यहाँ पे दिखाई पड़ती है। ठीक है। जब प्लफ का यूज किया गया होगा तो इरिगेशन किया होगा, इरिगेशन के अंदर बहुत सारी चीजें ग्रो की गई होगी, है ना, खेती की होगी, सॉइल डेवलपमेंट किया होगा। तो ये चीजें हमें यहाँ पे इस एरिया के अंदर और इस जमाने के अंदर हमें दिखाई देती है। ठीक है। उसके बाद एनिमल रेयरिंग चल रहा है, कैटल रेयरिंग चल रहा है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल चल रहा है। ये सारी चीजें जो है वो कंटिन्यू चल रही है, खत्म नहीं हुई है। इट जस्ट की न्यू डेवलपमेंट, जो न्यू सिटी का डेवलपमेंट है वो हमें यहाँ पे अब दिखाई देने लग गया है। गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात के अंदर एक सिटी आएगी धोलावीरा। धोलावीरा जो है वो खैदर बेल्ट या फिर रन ऑफ कच्छ के पास है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो जनरली सिटी में मैंने आपको बताया दो चीजें मिलती है, सिटाइडल और लोअर पार्ट। यहाँ पे एक ये इकलौती ऐसी सिटी है जहाँ पे 3 पार्ट्स मिलते हैं। ठीक है, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आता है बहुत बहुत बड़ा बड़ा पैराग्राफ में और लिखा आता है कि विच ऑफ द 3 पार्ट्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज आर करेक्ट, तो आप यहाँ पे धोलावीरा जो है वो यहाँ पे मेंशन करोगे। ठीक है। अब वो हर पार्ट जो है वो स्टोन्स है, उसमें वॉल्स हैं, एंट्रेंस है, गेटवे है, सेटलमेंट है, वो सारी चीज़ें दिखाई देती हैं यहाँ पे। दूसरी सिटी गुजरात के अंदर इंपॉर्टेंट है लोथल, वो रन ऑफ कच्छ के पास है, और ये ध्यान रखना ये गल्फ ऑफ खंबात के पास है, दोनों अलग अलग जगह है। तो तब यहाँ पे ये देखा कि ये उस जगह अवेलेबल है जहाँ पे रॉ मटेरियल जो सेमी प्रीशियस स्टोन वगैरह है वो इजीली अवेलेबल है यहाँ पे, तो लोग यहाँ पे ट्रैवल करके यहाँ पे भी आते हैं। दूसरा, ये इंपॉर्टेंट सेंटर है, स्टोर हाउसेज है यहाँ पे, और ये पोर्ट के पास में है। तो जब ये पोर्ट के पास में है, नदी के पास में है, तो यहाँ से ट्रेड करना आसान हो जाता है फॉरेन कंट्रीज के लिए। तो लोथल जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है गुजरात की, और आज भी ये सिटी एग्जिस्ट करती है। ठीक है।
अब देखो, जब इतने सारे क्राफ्ट्स चीज़ें हैं, प्रीशियस स्टोन्स हैं, मेटल्स है, तो ऑब्वियसली बहुत सारी उन लोगों ने बिल्डिंग्स बनाई होंगी, वेयर हाउसेस बनाए होंगे, जहाँ पे इन प्रीशियस स्टोन्स को क्या किया जाता होगा, प्रिजर्व किया जाता होगा, ऐसा बनाया गया होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे कारखाने वगैरह भी बनाए गए हैं, और उनकी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, सील्स और सीलिंग से मिलती है। सीलिंग का क्या मतलब होता है, आपने यहाँ देखा होगा कि आज आप अगर पोस्ट ऑफिस से कोई डॉक्यूमेंट भेजते हो तो गवर्नमेंट उस पर सील लगाती है, उस पर एनुअल पे, तो पता चलता है कि हाँ गवर्नमेंट का कोई डॉक्यूमेंट है। तो उस टाइम पे क्या होता था कि कोई भी प्रीशियस स्टोन होता था, एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था, तो उस पर स्टोन ऐसे लगा के भेजा जाता था ठप्पा, और कोई मिडिल मैन होता था, वो वहां पे जाके देख के आता था। दूसरा, कुछ एक मेटल की तरह सील्स होती थी, जिससे ये पता चलता है कि अच्छा ये लोथल का है, अच्छा ये कालीबंगा का है, अच्छा ये वहाँ का है, हड़प्पा का है, मोहनजोदाड़ो का है। तो वो हमें सील्स और सीलिंग से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे किस तरीके का ट्रेड होता था और क्या क्या चीज़ें डेवलपमेंट हो ही रखी थी। धीरे धीरे ये पीरियड भी एंड हो गया था। ये ध्यान रखना कि यहाँ पे राइटिंग नहीं की गई थी अभी तक। आपको अभी तक देखोगे कि आपको इस फेज के अंदर अभी तक आपको कोई लिटरेचर नहीं मिला है, कि कोई लिटरेचर मिला हो, नहीं। ये हमें फाइंडिंग से ही पता चला है, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग से ही हमें पता चला है कि ये चीजें हमें क्या होती थी, मिलती थी। यहाँ तक क्लियर है आपकी बात? राइटिंग अभी तक हमें यहाँ पे डेवलप नहीं की है। तो धीरे धीरे ये जो है वो, ये सिटीज जो है, सिटी स्ट्रक्चर वो है, वो धीरे धीरे एंड हो गया। अब इसके बहुत सारे रीजन हैं कि सडनली इतनी वेल प्लान सिटी जो है वो एंड क्यों हो गई, और ये सारे रीजन हम 11th क्लास के एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। बट आप इतना ध्यान रखना कि एक ब्यूटीफुल स्टोरी चल रही थी, बट ये स्टोरी एंड आ गई, अभी इंटरवल आ गया है। तो ये एंड क्यों हो गया, बहुत सारी थ्योरीज है। कुछ लोग कहते हैं कि फ्लड आ गई, ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि फ्लड आने की वजह से सारी सिटीज डूब गई, खत्म हो गई, तहस नहस हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि बाहर से आर्यंस लोग आए थे, वो आर्यंस जो आए थे वो अपने साथ घोड़े लेके आए थे, और उन्होंने यहाँ पे आके सिटीज पे बहुत सारा अटैक कर दिया था। जब अटैक किया होगा कोई ध्वस्त बैटल्स हुए होंगे, बैटल के बाद ध्वस्त नहस हो, तहस नहस हो गई होगी सिटी, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं क्लाइमेट चेंज हुआ था, बहुत सारे क्लाइमेट चेंज हो गए, तो फमाइन आ गई, फेमाइन की वजह से ड्रॉट पड़ा, लोग ऐसे भूखे मर गए, तो सिटी का हमें अवशेष दिखाई नहीं देते हैं। बट फिर भी आज जब फाइंडिंग्स करते हैं तो धोलावीरा, कालीबंगन में काफ़ी सारे अवशेष मिलते हैं, जो कि ये बताते हैं कि कितना वेल प्लान सिटी था। अदरवाइज आप ये सोचो कि आज जो वेल प्लान सिटी आपको अपने घर में दिखाई देता है, कि कैसे ड्रेनेज सिस्टम है, कैसे नाले से पानी जा रहा है, कैसे आंगन है आपके घर में, किस तरीके से सीवेज सिस्टम बनता है, वो कहाँ पॉसिबल था? वो कहीं ना कहीं से तो ह्यूमन में आया होगा ना, तभी तो वो एग्जिस्ट कर रहा है। आप बात समझ रहे हो? तो ये एक चीज है जहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 खत्म होता है, और ब्यूटीफुल सिटी जो है वो मिस्ट्री की तरह एंड हो जाती है। आज तक मतलब टिल टुडे 2025 फरवरी तक हिस्टोरियंस डिबेट करते हैं कि ये जो सिटीज़ थी ये ख़त्म क्यों हुई। हर किसी का अलग अलग पर्सपेक्टिव है। ये वैसे ही पर्सपेक्टिव है जो कि मैंने आपको बताया था कि हर ज़रूरी नहीं कि दो लोगों का सेम पास्ट हो, दो लोगों के अलग व्यू पॉइंट है, दो लोगों की अलग सराउंडिंग्स और दो लोगों का अलग पास्ट है। वैसे ही यहाँ पे हिस्टोरियंस जो है वो डिबेट करते हैं कि क्या रीज़न था कि सिटी जो है वो इस तरीके से ख़त्म हो गई। यहाँ तक क्लियर है बात? इसके यहाँ तक कोई डाउट? अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताओ कि कोई डाउट है कि नहीं। आई होप आप लोग बने हुए हो। आई थिंक इंटरेस्टिंग ही चल रहा है ना? इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया जा रहा है। इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो क्या बनाओ? फिर तो आप बुक से ही पढ़ोगे तो आपको बहुत ही मोनोटोनस लगेगा। बट इस एनसीईआरटी को आप पूरे एक दिन भर में ख़त्म कर सकते हो। इस लेक्चर के साथ बैठो, एनसीईआरटी खोलो, जैसे ही एक चैप्टर खत्म होता है पॉज करो वीडियो को, उस चैप्टर को पढ़ो, फिर सेकंड चैप्टर को पढ़ो, देखो वीडियो, पॉज करो और फिर पढ़ो। थर्ड चैप्टर के लिए भी ऐसे करो, फोर्थ के लिए भी ऐसे करो। ऐसे करते करते आपका 10th चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कोई भी दूसरे सब्जेक्ट की या दूसरे एनसीईआरटी को मिक्स नहीं किया है। मैं सिर्फ 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ, मीन्स 6th क्लास की एनसीईआरटी ही चलेगी, ठीक है, जो इस एनसीईआरटी में मेंशन है। क्योंकि मैं चाहती हूँ पहले आपका एक बेसिक बने, एक बेस बने, उसके बाद चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी और आपको सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट आने लग जाएगा। बाकी आप हमारे साथ बने रहिए। आपको जो भी डाउट होता है, आपको जो होमवर्क दिया है उसको करिए, ठीक है। और होमवर्क के पॉइंट्स अगर कर लिए हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर, ठीक है। आई होप ये सीरीज़ आपको सही लगी हो, यूज़फुल है। आगे भी हम आते रहेंगे इसी सीरीज़ के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहिए और मेहनत करते रहिए।
देखिए, एग्ज़ाम पास होना ना होना इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट मेहनत का ना कोई भी दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। अपना हार्डवर्क करते रहिए, अपना काम करते रहिए, रेस्ट चीज़ें अपने आप हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय, सी यू।